0.3%। तो आखिर प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ लोगों को और उत्साह मिले। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कभी नंबर आ ही नहीं सकता। उसी में से फिर हमने बाकी लोगों को एक विचार किया कि आखिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो एक कॉमन लीग में रहेंगे, ताकि वो फिर अपना एक अलग से ग्रुप में उनका एक कंपटीशन बाद में कराएंगे। उस कंपटीशन में जैसे मैंने अपने भाषण में बताया कि उसमें एक्सक्लूजन मेथड होगा कि अगर आज मान लो 10 हैं किसी एक ग्रुप में, 10 में से अभी फाइनल करेंगे कि कितने लोगों को बाहर करना, और अगली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको इन करना। तो 3 इन होंगे और टोटल एक आइडियल संख्या उसकी कितनी रखेंगे विचार करेंगे। फिर या तो 3 बाहर करेंगे, 2 बाहर करेंगे, जब तक उस आइडियल संख्या तक नहीं पहुंच जाते। उनमें भी कंपटीशन विद इन दैट ग्रुप भी होता रहे, और नए लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एक पहले से प्रचलन है उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नए वर्ष में आएंगे वो सबके सब लीग में चले जाएंगे, फिर लीग में कम्पीट करेंगे। और ऐसे लीग वाले, फर्स्ट आने वाले, इन सबको बाद में एक एक और शहर जो लो परफॉर्मिंग शहर हैं उसी स्टेट के, उनको एक एक और उनको कहेंगे इसमें से अडॉप्ट करो। और उस अडॉप्ट करने के बाद फिर दोनों का पेयर की कंपटीशन होगा कि वो पेयर कौन सा आगे बढ़ता है, कौन सा पीछे रहता है, ताकि हम अपने आप में फर्स्ट आए हैं, अच्छी बात है, इच्छा है, लेकिन अपने साथ एक और को ठीक तो करें। तो परोपकार तो यही होता है कि दूसरे का भी कुछ उपकार हो। इसलिए इस नई कल्पना के साथ ये सारा कुछ किया गया। ज़्यादा शहरों में कंपटीशन आएगा, ज़्यादा शोर आ गया है। कहीं ऐसा ना हो जिनको लगेगा एक बार सुपर में पहुंच गए तो पहुंच ही गए, कुछ करे ना करे। सुपर शहर नहीं है ये सुपर लीग है, सुपर स्वच्छता लीग है। तो लीग में बने रहना है तो फिर अपने आप में उस कंपटीशन में वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे साथ तो कितने बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो फिर उस लाइन में लग जाएंगे, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाद भी आ सकते हैं। किसी भी वर्ष में अपनी श्रेणी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर आ सकते हैं। हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि चाहे वो मेरा यानी लोकसभा का शहर हो, हमारे तोखन साहू के लोकसभा का शहर हो, या राष्ट्रपति मैडम के एरिया का कोई हो, तो किसी भी शहर का कहीं भी कुछ आ सकता है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उस शहर के लोगों ने ही किया है जो कुछ किया है। और उस शहर के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और साथ में ये भी आग्रह करता हूँ कि इस अपने स्थान को बनाए रखने के लिए लगातार इस काम को करते रहें, वरना ये कब बैक गैर लग जाए पता नहीं लगता। तो उसमें जो जहाँ डंप साइट्स, बड़े डंप साइट्स हैं जो पीछे रह गए, उसका एक आंकड़ा मेरे पास आया है, उसमें से सिलेक्ट करके, और कुछ जो डंप साइट बहुत पीछे गए हैं, क्यों पीछे यानी उसको डंप साइट को रेमिडिएशन नहीं कर पाए हैं, उसका कारण क्या है? उनको वहाँ कोई कठिनाई आ रही है क्या, वो टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ कोई टेंडर किया तो बाद में कोई दिक्कत आ गई है, किसी को फाइनेंसिंग की दिक्कत है। तो ऐसे जो विषय है उसका ध्यान करेंगे। तब भी डंप साइट्स होते हैं जब उसका रेमिडिएशन करने का या उसका प्रोसेसिंग करने में कठिनाई आती है। हमने वेस्ट को कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोजल का जो सिस्टम नहीं बना है, तो ऐसा एक विचार करके, लेकिन उसकी सहायता करना हमारा काम है कि ज़्यादा ज़्यादा डंप साइट्स को रीमेडिएट करा सके। और अगले 1 साल भर में चाहेंगे कि एक भी लेगेसी डंप साइट न रहे। नया रोज कूड़ा तो आना ही है, उसका रेमिडिएशन होना ही है, लेकिन लेगेसी डंप साइट्स को कैसे खत्म करना, इसके बाद आरडीएफ बनता है। आरडीएफ बना करके सीमेंट की फैक्ट्री में काम आता है, कहीं ये जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट है उसमें काम आता है, कहीं लैंड फिलिंग में काम आता है। तो कहाँ कहाँ काम आ सकता है, वो भी वास्तव में हमारे लिए कोई कूड़ा नहीं है, वो तो सोना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो क्योंकि पुराने समय से ये सब चीजें खड़ी हो गई, आगे जितना नया बन रहा है उससे ज्यादा उसको रिमीडिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई ये बहुत बड़ा पहले पहाड़ था, हम काफी कम किया है और आगे कम करेंगे।